जब डॉक्टर वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि लड़के के हाथ से ब्लड ऑक्सीमीटर गिर गया है। उन्हें लगा कि यह शायद लड़के के मोबाइल चलाने के दौरान गलती से गिर गया होगा। वे तुरंत पास जाकर उसे फिर से लगा देते हैं, लेकिन अगले ही पल अचानक अलार्म बज उठता है। डॉक्टर का दिल धड़क उठता है। वे जल्दी से लड़के का हाथ छूते हैं तो पाते हैं कि उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी है और नब्ज भी नहीं चल रही। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबाते हैं और जोर से मदद के लिए पुकारते हैं। खुद वे सेकंडों की बाजी जीतने के लिए CPR देने लगते हैं। इसी बीच नर्स हड़बड़ाते हुए वार्ड में आती है और बताती है कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक लड़के का दिल धड़कना बंद हो गया है। सारे स्टाफ चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वहां भी कोई घायल भर्ती है। तभी डॉक्टर झू को याद आता है कि कुछ देर पहले नर्सिंग सुपरवाइजर ने उन्हें बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक किशोर मरीज है जिसकी चोटें हल्की हैं, लेकिन फिर भी चेकअप जरूरी है। लेकिन उस समय वे एक कार एक्सीडेंट के गंभीर मरीज को संभाल रहे थे, इसलिए वहां नहीं जा पाए। अब स्थिति की गंभीरता समझते ही डॉक्टर जेंग अपना काम छोड़कर तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर भागते हैं। उधर महिला डॉक्टर पूरे प्रयास से लड़के को बचाने की कोशिश कर रही होती है। पास खड़ी नर्स लड़के को इंटुबेशन दे रही होती है। जेंग डॉक्टर की आंखों में गहरी ग्लानि और आत्मग्लानि झलकती है। वह बस यही चाहते हैं कि लड़का बच जाए, वरना जिंदगी भर वे खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब कार दुर्घटना के बाद लड़के को अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत काफी स्थिर थी। उसने अपनी माँ से फोन पर बात की थी और थोड़ी देर मोबाइल पर वीडियो भी देखा था, लेकिन अचानक ही वह सो गया और फिर बेहोश हो गया। अंततः किस्मत ने साथ नहीं दिया। आधे घंटे की जी जान से की गई कोशिशों के बाद भी लड़के की जान नहीं बच सकी। थोड़ी देर में लड़के की माँ अस्पताल पहुंचती है। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी जिस बेटे से उसकी बात हुई थी अब वही एक ठंडी लाश बन चुका है। गहरा दुख जल्दी ही गुस्से में बदल जाता है। वह तुरंत अपने सहायक को कहती है कि अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाया जाए। तब सबको पता चलता है कि यह महिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट की ऑडिटर है, यानी अस्पताल के विकास पर उसका बहुत असर है। इसलिए डायरेक्टर बहुत सावधानी से उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। वह गुस्से में पूछती है कि डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे की जांच क्यों नहीं की। जब उसे लाया गया था तब तो वह होश में था, यहाँ तक कि उसने उससे फोन पर बात भी की थी, फिर ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर जेंग का दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है अगर उन्होंने लापरवाही नहीं की होती तो शायद लड़का मरता नहीं। जब महिला अस्पताल पर केस करने वाली थी तभी इमरजेंसी विभाग के डायरेक्टर अंदर आते हैं और गंभीरता से समझाते हैं कि लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया था, बल्कि इमरजेंसी में इलाज हमेशा पहले आए पहले पाए पर नहीं, बल्कि मरीज की गंभीरता पर होता है। लड़के के साथ आए 2 और मरीज थे और वे दोनों उसी महिला के सचिव थे। एक का दिल धड़कना बंद हो चुका था और दूसरे के फेफड़े व जिगर फट गए थे। उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी। इसके मुकाबले लड़का पूरी तरह होश में था, माँ से बात कर रहा था और कह रहा था कि उसे कहीं भी दर्द नहीं है। शायद डायरेक्टर की बातों से प्रभावित होकर अंत में महिला ने अस्पताल पर मुकदमा करने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन यह हादसा डॉक्टर झेंग के लिए हमेशा एक बुरा सपना बन गया। शायद पूरी जिंदगी वह खुद को इसके लिए माफ नहीं कर पाएंगे।